साइबर हमलन की तारीख कदीम ज़माने से आज तक। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जाएंगे जो इंसानी तारीख के शुरू से लेकर आज तक फैला हुआ है। ये सफ़र है साइबर हमलों का, जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के खिलाफ जंग का एक अहम हिस्सा है। कदीम ज़माने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर साइबर हमलों की कहानी बहुत पुरानी है, जितनी पुरानी इंसानी तमद्दुन की तारीख। हालांकि उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे, मगर इंफॉर्मेशन पर कब्जा करना और उसे तबाह करना जंग का एक अहम हथियार था। मिसाल के तौर पर कदीम मिस्र में फ़िरौन अपने दुश्मनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते थे। वो दीवारों पर नक्श खोदवा कर अपनी फतेहों को बरहा चढ़ा कर पेश करते और दुश्मनों की शिकस्त को मुबलगा आराई से बयान करते। रोम की सल्तनत में भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल होता था। रोमन हुक्मरान अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीरें और फतेह के पैगाम खुदवाते ताकि वो दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकें और अवाम पर उनका असर कायम रहे। चंगे खान ने भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत असर अंगेज इस्तेमाल किया। वो दुश्मन के शहरों में अपने जासूसों को भेजता जो अफवाहें फैलाते और लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते। ये उस जमाने का एक तरह का साइबर अटैक ही था। मिडीवल एरा में इंफॉर्मेशन की हिफाजत और हमले जैसे जैसे इंसानी तमद्दुन तरक्की करता गया, इंफॉर्मेशन की अहमियत भी बढ़ती गई। मिडीवल एरा में, ख़ास तौर पर यूरोप में, इंफॉर्मेशन को महफूज रखने के लिए कई तरीके इस्तेमाल होते थे। साइफ़र और कोड्स का इस्तेमाल इस दौर में साइफ़र और कोड्स का इस्तेमाल आम हो गया था। ये आज के एन्क्रिप्शन की इब्तदाई सूरत थी। मसलन 16वीं सदी में मेरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स ने अपने सती बगियों से रब्ता करने के लिए एक ख़ास साइफ़र का इस्तेमाल किया, मगर बदकिस्मती से ये कोड टूट गया और मेरी को सजाए मौत दे दी गई। स्टेगनोग्राफी, छुपी हुई इंफॉर्मेशन। स्टेगनोग्राफी का फ़न भी इस दौर में तरक्की पाया। इसमें ज़रूरी पैगाम को किसी आम चीज़ में छुपा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर खट के अल्फाज के दरमियान इनविजिबल इंक से लिखा हुआ पैगाम। यह टेक्निक आज भी डिजिटल स्टेगनोग्राफी की सूरत में इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेलीग्राफ का असर 18वीं सदी के आखिर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को बदल दिया। टेलीग्राफ के आज़ाद होने से इंफॉर्मेशन का तबादला तेज़ी से मुमकिन हो गया, मगर इससे नए खतरा भी पैदा हुए। टेलीग्राफ लाइंस पर हमले। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान दोनों फरीक एक दूसरे की टेलीग्राफ लाइंस काट देते या उन पर कब्जा कर लेते ताकि दुश्मन की कम्युनिकेशन रोक सकें। यह आज के डिनाइल ऑफ सर्विस (डॉस) अटैक्स की तरह था। कोड्स और साइफर्स की जंग वर्ल्ड वॉर 1 और आर्म कोड्स और साइफर्स की अहमियत और बढ़ गई। जर्मनी का मशहूर एनिग्मा मशीन इसकी एक मिसाल है। एलाइज ने इस कोड को तोड़ने के लिए कई साल लगाए, जिसमें एलन ट्यूरिंग जैसे माहिर शामिल थे। ये मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोनालिसिस की बुनियाद बनी। कंप्यूटर का आगाज़ और साइबर अटैक्स की इब्तिदा 20वीं सदी के औसत में कंप्यूटर्स का आगाज़ हुआ। शुरू में ये सिर्फ साइंटिफिक और मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते थे, मगर जल्द ही इनकी अहमियत समझ आ गई। मॉरिस वर्म, पहला बड़ा साइबर अटैक। साल 1948 में रॉबर्ट मॉरिस नाम के एक स्टूडेंट ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जो खुद को दूसरे कंप्यूटर्स में कॉपी कर सकता था। ये प्रोग्राम इतनी तेज़ी से फैल गया कि हज़ारों कंप्यूटर्स अफेक्टेड हो गए। ये पहला बड़ा साइबर अटैक था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। साइबर एस्पियोनाज का आगाज़ कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ साइबर एस्पियोनाज शुरू कर दी। ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक महदूद नहीं थी, बल्कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक टारगेट्स भी इसमें शामिल थीं। मॉडर्न ईरा में साइबर अटैक्स आज के दौर में साइबर अटैक्स हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। हर रोज़ हज़ारों हमले होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। स्टक्सनेट, पहला साइबर वेपन। साल 2010 में एक ऐसा कंप्यूटर वायरस सामने आया जिसे स्टक्सनेट कहा जाता है। ये वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। इसने साइबर वॉरफेयर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। रैंसमवेयर, डिजिटल ब्लैकमेलिंग। रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को लॉक कर देता है और पैसे की मांग करता है। WannaCry रैंसमवेयर अटैक ने 2017 में पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, जिसमें हज़ारों कंप्यूटर्स मुतासिर हुए। सोशल इंजीनियरिंग, इंसानी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना। आजकल साइबर क्रिमिनल्स अक्सर सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। इसमें वो लोग की जज्बात और रवैयों का फ़ायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। फिशिंग ईमेल्स इसकी एक आम मिसाल है। स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स। आज साइबर अटैक्स सिर्फ क्रिमिनल्स तक महदूद नहीं है। कई मुल्क भी दूसरे मुल्कों के खिलाफ साइबर अटैक्स करते हैं।
یہ اٹیکس انفراسٹرکچر، بینکس یا الیکشنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سائبر اٹیکس کا مستقبل جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، سائبر اٹیکس بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے استعمال سے یہ حملے اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ آف تھنگس، اس IoT کے خطرات۔ انٹرنیٹ آف تھنگس یعنی ہر چیز کا انٹرنیٹ سے جڑا ہونا ہماری زندگی کو آسان کر رہا ہے، مگر اس سے سائبر اٹیکس کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں۔ کل کو کوئی آپ کی اسمارٹ فریج یا AC کو ہیک کر سکتا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ، نئی چنوتیاں۔ کوانٹم کمپیوٹرز کے ایجاد ہونے سے انکرپشن کے نئے چیلنج سامنے آ رہے ہیں۔ جو کوڈز آج ٹوٹنے میں سالوں لگتے ہیں، کوانٹم کمپیوٹرز انہیں منٹس میں توڑ سکتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کی اہمیت۔ ان تمام خطرات کو دیکھتے ہوئے سائبر سیکیورٹی کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ ہر فرد، ہر آرگنائزیشن اور ہر ملک کو اپنی ڈیجیٹل ایسیٹس کی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بیسک سائبر ہائیجین۔ ہر فرد کو کچھ بنیادی اصول سیکھنے چاہیے۔ مضبوط پاسورڈز استعمال کریں۔ سافٹ ویئر کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں۔ شک والی ای میلز یا لنکس پر کلک نہ کریں۔ اپنے ڈیٹا کا بیک اپ رکھیں۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجیز۔ ہر ملک کو اپنی سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ پاکستان بھی اس سلسلے میں قدم اٹھا رہا ہے۔ نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی قائم کیا گیا ہے، جو سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کوآپریشن سائبر اٹیکس کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہوتے، اس لیے تمام ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یونائٹڈ نیشنز بھی اس سلسلے میں کوششیں کر رہا ہے۔ خاتمہ دوستون، آج ہم نے سائبر حملوں کے سفر کو قدیم زمانے سے لے کر آج تک دیکھا۔ ہم نے جانا کہ کیسے انفارمیشن وارفیئر دھیرے دھیرے سائبر وارفیئر میں تبدیل ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سائبر حملے بھی سوفسٹیکیٹڈ ہوتے گئے۔ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے ہم اپنی ڈیجیٹل زندگی کو بہتر بناتے جائیں گے، سائبر کرمنلز بھی نئے طریقے ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ چوکنے رہیں اور اپنی ڈیجیٹل ایسیٹس کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے، سائبر سیکیورٹی صرف IT ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر فرد کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہی ہم ان سائبر حملوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک محفوظ ڈیجیٹل مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے اور ڈیجیٹل دنیا میں بھی ہوشیار رہیے۔